कहते हैं कि आईने के उस पार एक अलग दुनिया छिपी रहती है, जो आम तौर पर हमारी नज़रों से दूर रहती है या फिर हमारे सामने होती है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। मेरी दादी माँ हमेशा कहा करती थी कि आईने की दुनिया के पीछे अतृप्त आत्माओं का घर होता है। लेकिन ये बात कितनी सच है या सिर्फ बचपन में सुनी हुई कहानियाँ, ये तो पता नहीं चलता। बचपन में दादी माँ कहती थी कि रात के समय कभी खुले आईने के सामने सोना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर रात के किसी पहर उस पार की कोई अतृप्त आत्मा ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें अपने वश में कर लेगी या तुम्हें अपनी दुनिया में खींच ले जाएगी। बचपन में तो दादी की ये बातें सुनकर मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो उनकी हर बात में मुझे सिर्फ अंधविश्वास और बच्चों को डराने वाली कहानियां ही नजर आईं। आज जब मैं अपने नए घर में सामान शिफ्ट कर रही थी और अपने पति शुभम से बात कर रही थी तो मुझे दादी की वो पुरानी बातें याद आ गईं। मैंने कहा, शुभम, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस घर में कुछ अधूरा सा है? वो बोला, अधूरा क्या? मैंने कहा, आईना। नया घर बनाया और इसमें आईना ही नहीं है। मुझे एक एंटीक मिरर चाहिए। मैंने सुना है बंजारा मार्केट में काफी अच्छी एंटीक चीजें मिलती हैं। चलो ना आज वहीं चलते हैं। शुभम ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है मैडम, जैसा आपका हुक्म। मैं और शुभम बंजारा मार्केट पहुंचे। पूरे बाजार में खूबसूरत एंटीक सामान की भरमार थी। मैंने कई दुकानों पर ढेर सारे आईने देखे, लेकिन जो आईना मुझे चाहिए था वो कहीं नहीं मिल रहा था। मैंने शुभम से कहा, उफ यार, सुना था यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन वैसा आईना कहीं नहीं है। इतना कहते ही एक बंजारन अचानक मेरे सामने आ खड़ी हुई। वो बोली, आईना चाहिए ना छोरी, मेरे साथ चल, हमारे पास इतना सुंदर आईना है, तू देख लेगी तो देखते ही पसंद आ जाएगा। अरे सोच क्या रही है, चल। मैं और शुभम उसके साथ उसकी दुकान पर गए, लेकिन वहाँ का माहौल कुछ अलग था। दुकान के अंदर धुंधली रोशनी और अगरबत्ती की अजीब सी गंध थी। मैंने शुभम से कहा, तुम्हें यहाँ कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? वो बोला, अभी थोड़ी देर पहले अगरबत्ती जलाई थी, उसी की वजह से धुआं है। फिर बंजारन ने आईना दिखाया। ये देख छोरी, तेरा आईना कितना तेरे जैसा खूबसूरत। आईना सच में बहुत सुंदर था, मुझे बिल्कुल वैसा ही चाहिए था। मैंने कहा, हाँ, मुझे ऐसा ही चाहिए था। वो बोली, मैं जानती हूँ छोरी, और ये आईना मैंने तेरे लिए ही संभाल कर रखा था। मैंने पूछा, मेरे लिए ही संभाल कर रखा था? आपका क्या मतलब है? मैं तो आपसे पहली बार मिली हूँ, आप मुझे जानती भी नहीं। वो बोली, सब कुछ जानने के लिए मिलना जरूरी नहीं होता छोरी, और मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने ये आईना ऐसी छोरी के लिए संभाल कर रखा था जिसके परिवार में खुशियाँ आने वाली हूँ। तेरे पेट को देखकर ही मैं समझ गई थी कि तेरे भीतर नन्ही सी जान पल रही है। जब मेरे बच्चे होने वाला था तब मेरी सास ने मुझे दिया था, और जब मेरी बेटी को बच्चा होने वाला था तो मैंने उसे दिया था, लेकिन वो बेचारी बच्चे को जन्म देने से पहले ही चल बसी। अब मेरे पास इस दुनिया में कोई नहीं है, तो तू गर्भवती है तो तू इसे ले जा। मैंने मना किया, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, चलो शुभम आगे चलते हैं। लेकिन वो बोली, अरे क्या हो गया छोरी, ले जाना, सुबह से मेरी कोई बिक्री नहीं हुई है, तेरा बहुत बहुत एहसान हो जाएगा छोरी। आखिरकार मैंने ठीक है कहकर आईना खरीद लिया। मेरा मन तो नहीं था, लेकिन बंजारन का मन रखने के लिए खरीद लिया, मगर उसका मन कुछ बेचैन सा हो गया। मैंने बंजारा मार्केट से और कोई शॉपिंग नहीं की और सीधे घर वापस आ गई। शुभम बोला, इतना बड़ा आईना मैं ऊपर कैसे लेकर जाऊंगा यार, कहीं टूट न जाए। मैंने कहा, नहीं रहने दो, तुम इसे नीचे स्टोर रूम में रख दो, बाद में इसे ऊपर रख लेंगे। वो बोला, क्या यार, सुबह तो तुम हल्ला मचा रही थी कि ऊपर आईना नहीं है, और अब जब आ गया तो कह रही हो कि स्टोर रूम में रख दो। मैंने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। शुभम ने आईने को नीचे स्टोर रूम में रख दिया। मैं शुभम के साथ ऊपरी मंजिल पर चली गई, लेकिन मेरा ध्यान बार बार आईने की तरफ ही जा रहा था। मेरे दिमाग में बंजारन की कही हुई बातें बार बार घूम रही थी। शुभम ने पूछा, अरे क्या हुआ, कहाँ खो गई? मैंने कहा, तुम्हें उस बंजारन की बातें कुछ अजीब नहीं लगी शुभम? मतलब उसे कैसे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और उसकी बेटी की कहानी? वो बोला, अरे इसमें इतना सोचने वाली कोई बात नहीं नीति, पुरानी औरतों को अक्सर देखकर ही सब पता लग जाता है। और रही बात उसकी बेटी की कहानी की, तो उसने तुम्हें प्रेग्नेंट देखा तो अपना दुख तुम्हारे साथ बांट लिया। कल मुझे जल्दी ऑफिस के लिए निकलना है तो मैं सोने जा रहा हूँ। शुभम मुझे समझाकर सो गया, लेकिन मैं उन बातों को मानने को तैयार नहीं थी। जैसे तैसे करके देर रात मुझे नींद आई। सुबह सूरज की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ी तो मेरी आंखें खुली, लेकिन आंखें खुलते ही मैं बुरी तरह डर गई। वो आईना ठीक मेरे बिस्तर के सामने रखा था। आईने के अंदर मुझे किसी की परछाई दिखाई दी, जैसे किसी ने मुझे आईने के अंदर से झांक कर देखा और फिर भागता हुआ कहीं गायब हो गया। मैं घबरा कर उठी। शुभम, शुभम। वो बोला, अरे क्या हो गया नीति, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? मैंने कहा, ये आईना यहाँ कैसे आया?
सुबह उठते ही सामने आईने में देखा तो ऐसा लगा जैसे आईने के उस पार से किसी ने मुझे देखा और फिर कहीं गायब हो गया। वो बोला, सुबह उठते ही सामने आईना देखोगी तो भ्रम तो हो ही जाएगा ना। और ये आईना मैं इसलिए ऊपर लेकर आया हूँ क्योंकि नीचे स्टोर रूम में चूहों ने हड़कंप मचा रखा है। तुमने जो लैंप स्टोर में रखा था ना, वो उन्होंने तोड़ दिया। अब आईना न तोड़ दें, इसलिए शंभू के साथ मिलकर मैं इसे ऊपर लेकर आ गया। और हाँ, अब तुम उठ ही गई हो तो मेरे लिए नाश्ता बना दो ना प्लीज। मैंने शुभम के लिए नाश्ता बनाया। थोड़ी देर बाद शुभम ऑफिस के लिए निकल गया। नहा धोकर मैं घर के मंदिर में दिया जलाने गई, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो दिया नहीं जला। मैंने फिर से माचिस जलाई, लेकिन इस बार मंदिर में रखे कपूर ने आग पकड़ ली और लकड़ी के मंदिर में भी आग लग गई। मैंने पानी डालकर आग बुझाई, लेकिन आधा मंदिर जल चुका था। पता नहीं कल से क्या हो रहा है, अचानक मंदिर भी जल गया। एक तो मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा है, मैं अंदर जाकर पेन किलर लेती हूँ। इससे पहले कि मैं अंदर जाती, मुझे अंदर से किसी की आवाज सुनाई दी, जैसे कमरे में कोई छोटा बच्चा इधर उधर भाग रहा हो। मैंने जल्दी से कमरे का दरवाजा खोला तो लगा मानो कोई परछाई मेरे बिस्तर के पास से दौड़ती हुई उसी आईने के अंदर समा गई। मैं आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। मुझे डर लग रहा था, फिर भी मैंने ध्यान से आईने की तरफ देखा। पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये आईना कुछ कहना चाहता है। इसे देखकर दादी की कही हुई बातें याद आ रही हैं कि इस आईने के उस पार जरूर किसी का घर है। मैंने ये कहते हुए आईने को हाथ लगाया। आईने के ऊपर सीधी तरफ एक अजीब सा निशान बना हुआ था। मेरा हाथ जैसे ही उस निशान पर लगा, मुझे एक जोरदार झटका लगा। मैंने अपना सिर पकड़ा और वापस बिस्तर पर जाकर लेट गई। मेरी प्रेगनेंसी का 3रा महीना चल रहा था। रात को मेरे पास शुभम का कॉल आया। वो बोला, हेलो नीति, यार यहाँ बस वालों ने स्ट्राइक कर दी है और कोई कैब भी यहाँ आने को तैयार नहीं है। आज रात लगता है मुझे यहीं रुकना पड़ेगा, तुम प्लीज मैनेज कर लेना। मैं बोली, ठीक है। मैं पहले ही डरी हुई थी, लेकिन डर को शुभम के सामने जाहिर नहीं होने दिया। मैं चादर ओढ़कर बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गई। घड़ी में रात के 12 बज गए थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर हल्की सी आंख लग गई, लेकिन तभी मेरे कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई छोटा बच्चा बड़ी भयानक आवाज में राइम गाता हुआ मेरे पास आ रहा हो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तभी मेरी नजर सामने आईने कर पड़ी और आईने के अंदर का भयानक दृश्य देखकर मेरी रूह कांप गई। आईने में एक बेहद भयानक छोटा बच्चा दिखाई दिया। उसने अपने हाथों से अपनी गर्दन को मरोड़कर तोड़ दिया और गर्दन हाथ में लेकर मेरी तरफ बढ़ने लगा। डर के मारे मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया। मैं जोर से चिल्लाई और रूम की लाइट्स ऑन करने की कोशिश की, लेकिन लाइट नहीं जली। मैंने एसी की तरफ देखा तो वो भी बंद था। लगता है लाइट चली गई है। दादी ठीक कहती थी कि बिस्तर के आगे कभी आईना नहीं रखना चाहिए। मैंने सोचा आईना बिस्तर के सामने से हटा देती हूँ। बहुत अजीब अजीब भ्रम हो रहे हैं। मैं बिस्तर से उठकर आईने की तरफ गई, दोनों हाथों से आईना पकड़ा और उसे दूसरी तरफ करने की कोशिश की, लेकिन आईना हिल ही नहीं रहा था, जैसे वो खुद ही मेरे बिस्तर के सामने से जाना नहीं चाहता था। मैंने 2-3 बार कोशिश की, लेकिन तभी अचानक आसमान से जोरदार बिजली कड़की और जैसे ही रोशनी आईने पर पड़ी तो आईने के अंदर का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। आईने में एक बेहद भयानक जख्मी औरत दिखाई दे रही थी, जो गर्भवती थी। चेहरा घूंघट से ढका हुआ था और उसके साथ एक बच्चा जिसका पूरा शरीर जख्मों से छलनी था और कपड़े खून से भरे हुए थे। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो उस बच्चे का सिर नहीं था। उसने अपना सिर हाथों में पकड़ा हुआ था, जो बेहद भयानक तरीके से मुस्कुरा रहा था। तभी दोबारा बिजली कड़की और आईने पर रोशनी पड़ी तो आईने के भीतर कुछ भी नहीं था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ी तो वही औरत और सर कटा बच्चा मेरे सामने खड़े थे। मैं बुरी तरह घबरा गई और जोर से चिल्लाई, लेकिन वहां मदद करने वाला कोई नहीं था। उन दोनों ने मेरे हाथ कसकर पकड़ लिए। मैं खुद को बचाने के लिए झटपटाई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी उस औरत ने मुझे गर्दन से ऊपर उठाकर दूर फेंक दिया और अचानक वो दोनों गायब होकर आईने में समा गए। मैंने हाथ में पकड़ा फूलदान आईने पर दे मारा। फूलदान चकनाचूर हो गया, लेकिन आईने को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये देखकर मैं और घबरा गई। मैं कमरे के कोने में रोती हुई दुबक कर बैठ गई। तभी घर का दरवाजा नॉक हुआ। नीति, नीति, गेट खोलो। शुभम की आवाज सुनकर मैं थोड़ी शांत हुई। मैं दरवाजा खोलने बाहर दौड़ी, लेकिन पीछे से किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए और मुझे पेट के बल गिरा दिया। मैं जोर से चिल्लाई। वो हाथ मेरे पैर पर नाखून गड़ाए हुए था। मैं पूरी जान लगाकर छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने पैर का मांस नोच डाला। मैं पेट पर हाथ रखकर कमरे से बाहर भागी। पैर से खून बह रहा था। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन सामने शुभम नहीं था। मैंने पुकारा, शुभम, देखो तुम मुझे डराने के लिए छुप गए हो ना, प्लीज ऐसा मत करो, मेरे सामने आ जाओ। मैंने बार बार शुभम का नाम लिया,
लेकिन कोई नहीं था। वापस कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने लैंडलाइन से शुभम को कॉल किया। हेलो, तुम अभी घर आए थे ना शुभम? तुम दरवाजा खटखटा रहे थे ना? वो बोला, क्या? शाम को बताया था कि बसों की स्ट्राइक है, मैं घर नहीं आ सकता। मैं बोली, तो फिर दरवाजा खटखटाकर तुम्हारी आवाज में कौन बोल रहा था? तभी मेरे कानों में बच्चे की वही भयानक आवाज पड़ी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। और कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। मेरे फोन पर रिंग हुई, लेकिन मैं अंदर नहीं जाना चाहती थी। फिर भी मेरे पैर खुद कमरे की तरफ बढ़ने लगे। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाई। कमरे में गई तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में बच्चे की वही भयानक आवाज गूंज उठी। आईने में सर कटा बच्चा अपनी गर्दन हाथ में लेकर गुनगुना रहा था। मैंने कहा, आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? इतना कहते ही कमरे में जोरदार चीख गूंजी। वो चीख बच्चे की नहीं, बल्कि उस औरत की थी।